आइए आज हम बात करते हैं इनग्वाइनल कैनाल की। तो देखिए इनग्वाइनल कैनाल ये क्या होता है। तो देखिए हम बताइए, ये एब्डोमेन है ना, एब्डोमिनल कैविटी होती है और एब्डोमिनल कैविटी से यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल जेनिटलिया को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक होल होता है एब्डोमिनल कैविटी में, इसी को हम बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल। ठीक है, तो ये इनग्वाइनल कैनाल हो गया। अब ये देखिए इसका पहले लोकेशन बताया लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है और ये इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अंदर से बाहर ये इस डायरेक्शन में आता है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पे मेल में अगर टेस्टिस की बात करें तो यहाँ पे होता है। ठीक है, इस जगह पे, तो इस वजह से बाहर से ऐसे आता है। ठीक है, और फीमेल में भी देखिए ये जो होता है इनग्वाइनल कैनाल से यहाँ पे राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस वगैरह आता है। ठीक है, तो ये इनग्वाइनल कैनाल क्या हुई कि ये एक होल होता है या एक कैनाल होती है, एक पैसेज होता है जो एब्डोमिनल कैविटी को यहाँ पे बाहर के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं ये देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए एब्डोमिनल कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी में जो वॉल होती है ना, देखिए लेटरल साइड में इनग्वाइनल कैनाल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लेटरल साइड की जो मसल्स होती है, इन मसल्स को और इन सारे स्ट्रक्चर को हम पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान हम करते हैं इसको। तो देखिए ये एब्डोमिनल वॉल है और अंदर देखिए कैविटी थी, तो बाहर से अगर हम अंदर जा रहे हैं तो देखिए सबसे पहले देखिए हमको ये सबसे ऊपर जो देखने को मिलती है, ये देखिए ये हमको एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हो गई और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की ये एपोन्यूरोसिस है। ठीक है, तो ये एपोन्यूरोसिस हम बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर पूरा फैल के यहाँ पे ज्वाइंट होता है स्ट्रक्चर से, इसको हम एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल सबसे ऊपर, उसके अंदर फिर देखिए ये इंटरनल ऑब्लिक मसल हो गई, ये देखिए ऐसे ऐसे इंटरनल ऑब्लिक, और फिर उसके अंदर देखिए ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल है। ठीक है, देखिए ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल है और ये इसकी एपोन्यूरोसिस है व्हाइट कलर में। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस ये तीनों देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे है। ठीक है, सबसे ऊपर ये एक्सटर्नल ऑब्लिक, उससे अंदर इंटरनल ऑब्लिक और सबसे अंदर ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ठीक है, और उसके बाद फिर ये देखिए ये इस तरह से देखिए मसल्स जो है इसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स। तो ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स हो गई और ये देखिए बीच में ये जो व्हाइट वाली है इसको हम बोलते हैं लीनिया अल्बा। ठीक है, तो हम पूरा बता दे रहे हैं ताकि हमारे लिए बिल्कुल समझना आसान रहे, हम पूरा इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए ये जो लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट को हम बोलते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, देखिए इनग्वाइनल लिगामेंट हो गया। और देखिए इनग्वाइनल लिगामेंट कहां से बनता है, तो यही है कि फ्री इंफीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस का जो ये फ्री इंफीरियर बॉर्डर है, इसी से इनग्वाइनल लिगामेंट बनता है। तो ये सारा हम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा दिए और उसके बाद फिर अब आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए अब हम सबसे अंदर से ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी हो गई। अभी हम इनग्वाइनल कैनाल को भूल जाए। ठीक है, कैनाल को भी हम भूल जाए, खाली हम वॉल को देखते हैं। तो देखिए सबसे अंदर ये देखिए ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई और कैविटी के ऊपर ये देखिए ये पैराइटल पेरिटोनियम होगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखिए पैराइटल पेरिटोनियम हो गई और पैराइटल पेरिटोनियम के ऊपर ये देखिए एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, देखिए ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू ये ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया और उसके ऊपर देखिए एक फेशिया प्रेजेंट होता है। देखिए ये फेशिया ऐसे ट्रांसवर्स में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। ठीक है, या फेशिया ट्रांसवर्सैलिस या ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। ठीक है, ये हो गया और उसके ऊपर ये देखिए ये वाली जो मसल्स है, ये हम बात किए कि ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स है। ठीक है, देखिए ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स यहाँ पे देखा है, देखिए सबसे अंदर मसल्स में ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है। तो ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल हो गई और उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से ऑब्लिक, उसमें ये इंटरनल ऑब्लिक मसल है। ठीक है, तो इंटरनल ऑब्लिक मसल हो गई और सबसे ऊपर ये देखिए ये जो है ऐसे ऐसे होती है, ये देखिए एक्सटर्नल ऑब्लिक है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक देखिए पहले ही खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे देखिए इसकी एपोन्यूरोसिस हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक यहीं खत्म हो गई, यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ खत्म हो गई, यहाँ पे देखिए एपोन्यूरोसिस आई। ठीक है, तो ये एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ये हो गई। ठीक है, तो ये सारी लेयर हो गई। तो ये लेयर हो गई देखिए अंदर से बाहर तक की, देखिए पूरी एक वॉल है, एकदम वॉल है। अब इसी वॉल में जब हम होल कर देते हैं ना, इसी होल को बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल। ठीक, तो अभी तक हम होल गायब किए थे, सिर्फ लेयर बता दिए। लेयर बताने के बाद अब देखिए हम बता दिए कि यहाँ पे जो होल बना देते हैं, इसी होल को हम बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल। तो देखिए ये चीज हुई। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे ये वाला भी क्लियर कर दें, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं। तो देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट था, बस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बता दे रहे हैं। इनग्वाइनल कैनाल के एस्पेक्ट से इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए क्या है ये, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक लिगामेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट। और ये देखिए ये और ज्यादा मीडियल में ना, ये देखिए मीडियल है लेकिन और ज्यादा मीडियल साइड में, क्योंकि हाफ बॉडी है ना, हाफ बॉडी इधर है, तो ये सबसे ज्यादा मीडियल में जो होता है इसको हम बोलते हैं मीडियन अम्बेलिकल लिगामेंट। ठीक है, तो ये मीडियल और ये मीडियन अम्बेलिकल लिगामेंट। और ये देखिए ये वाली मसल, ये देखिए जो ऐसे ऐसे लॉन्ग उसमें थी, इसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ये देखिए ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस सेक्शन ये दिखाया गया और उसके ऊपर देखिए ये पिरामिडल मसल है। ठीक है, ये पिरामिडल मसल हो गई। और हाँ ये देखिए ये
ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स और इंटरनल ऑब्लिक मसल ना, ये देखिए आके जुड़ते हैं आपस में। जब आके आपस में जुड़ती है ना, तो ये जो टेंडन बनता है इसको हम बोलते हैं कंजॉइंट टेंडन। ठीक है, तो ये कंजॉइंट टेंडन है, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम बताते हैं। और ये देखिए ये लीनिया अल्बा है, लीनिया अल्बा हम यहाँ पे दिखाए, ऊपर से देखिए ये ऐसे आई लीनिया अल्बा। ठीक है, तो ये लीनिया अल्बा हो गई। तो ये सारे स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखा दिए और हम बताएं कि ये स्ट्रक्चर में पहले होल नहीं था, बाद में इसमें होल किया गया। ठीक है, हम समझने के लिए बता रहे हैं कि शुरू में यहाँ पे होल नहीं था, बाद में अंदर से जो यहाँ पे एब्डोमिनल कंटेंट है इसको यहाँ बाहर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे होल किया गया और इसी होल को हम बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अब आइए हम इनग्वाइनल कैनाल पे बात कर लेते हैं कैसे बनता है। तो देखिए इनग्वाइनल कैनाल में ऐसा होता है ना, देखिए जैसे हम दिखाए, ये देखिए ये पूरी वॉल है, ऐसे हम दिखाए ना, अभी तक होल नहीं था। अब इसमें ना ऐसे लगता है कि ऐसे कुछ घुसा के ना ऐसे होल बनाया, देखिए ऐसे घुसाए, ऐसे घुसाने की वजह से ना देखिए स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम ऐसे घुसाए, यहाँ पे देखिए ऐसे घुसाए ना यहाँ पे, तो देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे बाहर आ गया। तो ये रबर समझिए एक तरह से था, तो जब ये हुआ तो देखिए इस पे घुसाने की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे चला गया है, ये देखिए ऐसे, और उसके ऊपर वाला ऐसे, उसके ऊपर वाला ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मिला के एक होल हो गया और इसी होल को हम नाम दिए इनग्वाइनल कैनाल का। ठीक है, तो ये देखिए इनग्वाइनल कैनाल यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे इसी को समझा रहे हैं। तो ये चीज हुई। अब देखिए जब यहाँ पे हम होल करते हैं ना, तो ये जो हम नीला वाला बनाए ना, तो ये नीला वाला देखिए ये हम बनाए इसको ट्रांसवर्सलिस फेशिया को। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया ये नीला वाला रबर है, इसमें जब हम घुसाए ना तो ये देखिए ये बाहर तक ऐसे खिंच जाता है, तो बाहर तक खिंचा तो ये हो गया। और ये देखिए ये जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स है ना, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स ये रबर नहीं होती है, बल्कि ये कहता है कागज, आप समझिए। तो इसमें ना ये इस तरह से खिंचाव नहीं होता, बल्कि ये मसल्स यहाँ पे ऐसे देखिए, ये यहाँ पे ऐसे रहती है और अपने आप इसमें होल हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है, इसमें होल हो जाता है, तो ये ऐसे आगे नहीं खिंचती है। ठीक है, तो ये देखिए ये आगे नहीं खिंचती, इसमें ऐसे होल हो गया। और उसका फिर आगे जब हम इसको और घुसाते हैं, तो और घुसाने के बाद ये वाली जो लेयर आती है, ये हम बनाए हैं इंटरनल ऑब्लिक मसल को। ठीक है, तो देखिए इंटरनल ऑब्लिक मसल, तो ये वाले में जब भी हम घुसाएंगे तो ये वाला भी आगे खींच के चला जाएगा। देखिए ये वाला भी आगे खींच के चला गया, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए ऐसे हो गया। और उसके बाद फिर उसके ऊपर देखिए ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स का एपोन्यूरोसिस है, ये भी रबर की तरह काम करता है और ये भी देखिए से बाहर आ जाता है। ये वाला देखिए ये ऐसे बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे बाहर हो गया, तो ये हमारा पूरा देखिए होल बन के तैयार हो गया, इसी को हम इनग्वाइनल कैनाल का नाम दिए। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि इनग्वाइनल कैनाल कैसे बनती है। ठीक है, अभी देखिए पूरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम समझाते हैं क्यों हम इसको ऐसे समझा रहे हैं। तो ये चीज हो गई। अब सारी चीजें समझ में आ गई कि इनग्वाइनल कैनाल जो होती है ये लेटरल साइड से मीडियल साइड में आती है और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर को पियर्स करती है, तो हम यहाँ पे पूरा बता दिए। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब यहाँ पे हमारे लिए वॉल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, रूफ और फ्लोर, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे जानेंगे, तो देखिए ये अंदर से लेकर बाहर तक है, तो देखिए यहाँ पे हम एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ये जो कैनाल है ना, ये कैनाल जो पीछे की तरफ यानी अंदर, ये देखिए ये जो है आगे का हिस्सा हो गया, ये पीछे का हिस्सा हो गया। ठीक है, जो मतलब ज्यादा एब्डोमेन के करीब वाला हिस्सा पीछे का हो गया और जो एकदम सुपरफिशियल है बाहर की तरफ उसको हम एंटीरियर बोलते हैं। तो इस बेसिस पे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए एंटीरियर साइड में देखिए सबसे बाहर की तरफ, ये सबसे बाहर की तरफ ये देखिए एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस सबसे बाहर की तरफ है। इसी तरीके से इंटरनल ऑब्लिक मसल है, ये देखिए ये सबसे बाहर की तरफ, ये मसल जो होगी सबसे बाहर की तरफ हो गई और ये अंदर की तरफ, ये देखिए ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ हो गया। तो अंदर की तरफ का मतलब क्या होगा, पोस्टीरियर साइड, तो ये एंटीरियर साइड हो गया। और पोस्टीरियर साइड में हमारी ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस प्रेजेंट है। और ये जो कंजाइन टेंडन है ना, ये देखिए कंजाइन टेंडन जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स और इंटरनल ऑब्लिक मसल से मिलकर बनता है ना, ये भी पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, जब पीछे की तरफ जाता है तो इसी वजह से इसको भी हम पोस्टीरियर वॉल में कंसीडर करते हैं। तो पोस्टीरियर वॉल में हमारा ये कंजाइन टेंडन और फेशिया ट्रांसवर्सलिस। ठीक है, तो देखिए कंजाइन टेंडन और फेशिया ट्रांसवर्सलिस ये पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आगे की वॉल का ये दोनों फॉर्मेशन कर दिए और पोस्टीरियर वॉल का ये दोनों फॉर्मेशन कर दिए। अब आप यहां पे पूछेंगे कि ये ट्रांसवर्सलिस मसल का जो फेसिया है ये क्यों नहीं पोस्टीरियर वॉल के फॉर्मेशन में रोल प्ले किया, तो हम बता इसलिए रोल प्ले किया ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो इसमें होल हो जाता है, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता है, और दूसरी बात ये जो होता है ये पहले ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम बताएं ट्रांसवर्सलिस एब्डोमिनिस मसल यहाँ पे देखिए पहले ही खत्म हो जाती है, इस वजह से ये पोस्टीरियर वॉल के फॉर्मेशन में रोल नहीं प्ले करती है। यहाँ पे होल हो जाता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे होल हो गया और इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, बस यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल में ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया का रोल होता है और ये कंजाइन टेंडन ये पीछे जाता है, इसका रोल होता है। तो ये पोस्टीरियर वॉल और एंटीरियर वॉल हम बता दिए कि आगे वाले जो होते हैं एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल जो पीछे स्ट्रक्चर होता है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। और ये देखिए अब यहाँ पे देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर के बाद हम रूफ और फ्लोर की बात करते हैं। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम रूफ बोलेंगे, जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको फ्लोर बोलेंगे। ठीक है, तो रूफ ये कैनाल के हिसाब से हम रूफ और फ्लोर नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कैनाल के ऊपर कौन सा हिस्सा है, कैनाल के नीचे कौन सा हिस्सा है। कैनाल तो ऐसे तिरछी आई, ठीक है, बस हम टोटल बोल रहे हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हम रूफ बोलेंगे और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैनाल मान लो ऐसे आई, तो ये ऊपर वाले हिस्से को हम रूफ बोल दिए, नीचे वाले हिस्से को फ्लोर बोल दिए। तो देखिए अब ऊपर वाले हिस्से में, इस हिस्से में रूफ में ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल्स है इसका आर्क फाइबर और इसी तरीके से ये जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स है ना, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल ये दोनों मिलके ये रूफ का फॉर्मेशन करती हैं। और फ्लोर में हम बात करें तो फ्लोर में देखिए ये
इंग्वाइनल लिगामेंट ये फ्लोर का फॉर्मेशन करेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पे लेक्यूनर लिगामेंट होता है जो कि इसी का मॉडिफिकेशन होता है, ये दोनों मिलकर फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बता दिए कि रूफ में जो होते हैं ये आर्क फाइबर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और फ्लोर में इंग्वाइनल लिगामेंट और लेक्यूनर लिगामेंट, ये दोनों फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हम बता दिए। तो अब हम बात करते हैं इस स्पर्मेटिक कॉर्ड लेयर की। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड लेयर क्या होती है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, इसीलिए तो हमने यहाँ पे इनग्वाइनल कैनाल का फॉर्मेशन किया। तो इसी इनग्वाइनल कैनाल से ये स्पर्मेटिक कॉर्ड पास करती है और इसके लेयर कौन कौन से होते हैं इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसको हम आइस टाई से याद रखेंगे। ठीक है, तो आइस टाई से हम इसको याद रखेंगे। ठीक, तो देखिए ये आइस टाई जो है ये सबसे अंदर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो इनर से आउटर, तो देखिए सबसे अंदर देखिए इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया प्रेजेंट होता है। तो सबसे अंदर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया प्रेजेंट होता है और टी से याद रखेंगे कि ये ट्रांसवर्सालिस फेशिया का मॉडिफिकेशन होता है। और कैसे, तो देखिए जब हम यहाँ पे होल कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए जो सबसे अंदर वाला हिस्सा था जिसको हम फेशिया ट्रांसवर्सालिस बोले, ये रबर था, ये खींच के बाहर चला गया। तो देखिए यहाँ पे खींच के देखिए यहाँ अंदर चला गया। तो देखिए यहाँ पे जब इनग्वाइनल कैनाल का फॉर्मेशन हुआ तो सबसे अंदर देखिए जो लेयर है इसी को हम बोलते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, तो देखिए इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया हुआ और ये देखिए यहाँ से देखिए ये ट्रांसवर्सालिस फेशिया का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो देखिए इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया ये सबसे अंदर हुआ और ये ट्रांसवर्सालिस फेशिया का मॉडिफिकेशन है। और उसके ऊपर देखिए ये क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया। तो ये देखिए क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया ये इंटरनल ऑब्लिक का मॉडिफिकेशन है। कैसे, तो ये देखिए हम बताए थे कि देखिए सबसे अंदर वाला हिस्सा जब हम यहाँ पे होल किए तो सबसे अंदर वाला हिस्सा देखिए सबसे अंदर होकर देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखिए बनाया इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। लेकिन उसके ऊपर जो हिस्सा था ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स का, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल ये देखिए यहाँ पे होल हो गया, यहाँ पे रबर का काम नहीं किया, कागज की तरह काम किया, यहाँ पे होल हो गया, इस वजह से इसका कोई स्ट्रक्चर आगे नहीं गया, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन फिर ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल वाला हिस्सा है ये भी देखिए, ये हमने ग्रीन यहाँ दिखाया, ये रबर की काम करता है और ये भी ऐसे बाहर चला जाता है। ठीक है, जब ये बाहर चला आया तो ये यहाँ पे बनाया क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया। तो देखिए ये जो ग्रीन वाला है ये देखिए बाहर चला आया और ये क्रीमेस्ट्रिक मसल और फेशिया का फॉर्मेशन किया और पता चला कि ये इंटरनल ऑब्लिक मसल का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो देखिए इंटरनल ऑब्लिक मसल यहाँ पे थी और ये इंटरनल ऑब्लिक मसल देखिए यहाँ पे ये क्रीमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया का फॉर्मेशन की। और सबसे बाहर देखिए ये जो है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, सबसे बाहर वाला देखिए एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, यहाँ पे भी देखिए सबसे बाहर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है। और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जब हमने यहाँ पे होल किया तो ये सबसे बाहर जो लेयर थी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस, ये वाला हिस्सा रबर की तरफ बढ़ा और ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इसको हम एक्सटर्नल ऑब्लिक से याद रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका भी बता दिया गया कि आइस टाई से हम याद रखेंगे कि आई से हो गया इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया और ये ट्रांसवर्सालिस फेशिया का मॉडिफिकेशन है, और सी से हो गया क्रीमेस्ट्रिक मसल या फेशिया और ये इंटरनल ऑब्लिक मसल का मॉडिफिकेशन है आई से, और उसके बाद फिर ये ई से एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया जो सबसे बाहर होता है और ये पता चला कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा था ये रेड वाला हमने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं, ये रेड वाला हिस्सा है। ये देखिए जब इसको हमने पेयर किया तो इसमें होल हो गया, इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ा और बाकी आगे बढ़े, आगे आके ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का फॉर्मेशन किया और सारे लेयर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा इनग्वाइनल कैनाल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इनग्वाइनल कैनाल में पूरा बता दिया कैसे कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ से देखिए इनग्वाइनल कैनाल से अगर यहाँ पे हर्निएशन हमको देखने को मिलता है ना, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट हर्निया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट हर्निया यहां से होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो चीज और है कि ये देखिए ये सबसे अंदर है ना, ये देखिए सबसे अंदर है, सबसे अंदर होने की वजह से यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं डीप इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे जो रिंग है इसको हम डीप इनग्वाइनल रिंग बोलते हैं, और यहाँ पे देखिए कैनाल खत्म हो रही है सबसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अंदर है और फिर ये बाहर आगे सुपरफिशियल हो गया, इस वजह से इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, तो ये डीप इनग्वाइनल रिंग हो गया और ये सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग हो गया। ठीक है, और ये पूरी कैनाल यहाँ से यहाँ तक है। एक तरह से समझो ये जो रिंग हम बात कर रहे हैं गेट की बात कर रहे हैं कि जो एंट्री गेट है इसको हम डीप इनग्वाइनल रिंग बोल रहे हैं क्योंकि डीप प्रेजेंट होता है, और जो बाहर वाला जो गेट होता है यानी एग्जिट पॉइंट जो होता है ये सुपरफिशियल प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको हम सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां से अगर हमको प्रोट्रूजन देखने को मिला है तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट हर्निया। और देखिए यहां से अगर हमको प्रोट्रूजन देखने को मिला है ना, यहां से देखिए, यहां पे देखिए ये इधर से आके एक अलग रास्ता फॉलो करता है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। और यहाँ पे देखिए ये एब्डोमिनल कंटेंट यहीं पे डायरेक्ट यहीं पे प्रोट्रूज कर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट हर्निया। ठीक है, तो डायरेक्ट हर्निया की प्रोट्रूजन साइड ये है और इस पे आगे हम यहाँ पे अलग से बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में तो ये हम पूरा बता दिए और सारा हम टॉपिक क्लियर कर दिए। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर कर दिए। अब ये वॉल वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हम एंटीरियर पोस्टीरियर में याद रख लें कि सबसे बाहर की साइड जो होती है ये एंटीरियर होगी और यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस ये वाला हिस्सा होगा और इंटरनल ऑब्लिक मसल होगी, ये दोनों एंटीरियर वॉल का फॉर्मेशन करती है। और पोस्टीरियर वॉल में हम बताएं कि यहाँ पे फेशिया ट्रांसवर्सालिस ये पोस्टीरियर वाले पीछे की तरफ, इसी के साथ साथ ये कंजाइंट टेंडन जो होता है ये भी पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम रूफ का बात की कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये रूफ का फॉर्मेशन करेगा। तो रूफ में हम बताया कि ये आर्क फाइबर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक ये और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल जो है, ये दोनों मिलकर रूफ का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो नीचे वाला हिस्सा फ्लोर, तो फ्लोर बिल्कुल आसान है कि ये इनग्वाइनल
लिगामेंट और इसी के साथ साथ इसका मॉडिफिकेशन जो होता है जिसको हम बोलते हैं लेक्यूनर लिगामेंट, ये फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हम क्लियर कर दिए और यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड की लेयर की हम बता दिए कि यहाँ पे आइस टाई से हम याद रखेंगे और आइस टाई को हम इस फॉर्मेट में याद रखेंगे कि ये इंटरनल टू एक्सटर्नल है। ठीक है, तो आइस हो गया इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया सबसे अंदर वाला, और ये ट्रांसवर्सलिस फेशिया का मॉडिफिकेशन होता है। सी ये हो गया क्रीमेस्ट्रिक फेशिया, क्रीमेस्ट्रिक मसल, और ये इंटरनल ऑब्लिक मसल का मॉडिफिकेशन होता है। और ये ई जो होता है ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, और ये ई यानी एक्सटर्नल ऑब्लिक का मॉडिफिकेशन होता है।